हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं सुरंगन प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि सुरंगन प्रभाव के लिए log t बराबर क्या होता है, -2 अंडर रूट में 2m v0 माइनस ई ए अपॉन में h कट प्लस log e कितना 16e माइनस v0 16e ब्रैकेट में v0 माइनस कितना e अपॉन में v0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब सुरंगन प्रभाव सबसे पहले सिद्ध करना है। सुरंगन प्रभाव क्या होता है ना। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, सुरंगन। सुरंगन अपन क्या बोलेंगे, सुरंग। सुरंग मतलब होता है कोई भी एक दीवार है, जैसे हमारी है ना, एक क्या है, दीवार है, तो इसमें सुरंग करना मतलब एक छेद करना, और इस छेद से कोई प्रकाश यहाँ से जाना, गुजरना, है ना। यहाँ से उसको क्या कर दिया, सुरंग कर दिया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, सुरंगन करना कहलाता है। मतलब यदि मान लो कि आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा मतलब कितनी, E0 या E, है ना, उसके विभव फलन, इसके विभव फलन V0 से क्या होती है, कम होती है ना। V0 से कैसी होती है, कम होती है, तो उस विभव प्राचीर से क्या हो जाती है, वो पार हो जाती है। मतलब ये एक तरीके से क्या है, विभव प्राचीर है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है, V0 है, और इस विभव प्राचीर की ऊंचाई V0 अधिक है किससे, उस आपतित प्रकाश की ऊर्जा से, है ना। ठीक है, तो ये जो तरंग है वो क्या, तरंग जो है या प्रकाश जो है वो क्या हो जाता है, उस विभव प्राचीर से पार कर जाता है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सुरंगन प्रभाव बोलते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर चित्र से देखेंगे, अपन चित्र से देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा क्या, सुरंगन प्रभाव है। ठीक, ये हमने इसकी हेडिंग लिख दी, सुरंगन प्रभाव को अपन टनल इफेक्ट भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा है क्या, यदि आपतित कण की जो ऊर्जा है E, वह विभव प्राचीर की ऊंचाई V0 से क्या होती है, कम होती है, तो कण द्वारा विभव प्राचीर को भेदकर पारगत होने की घटना को हम क्या कहते हैं, सुरंगन प्रभाव कहते हैं, है ना। जैसे ये आपकी क्या दिख रही है, यहाँ पर ये विभव प्राचीर दिख रही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, V0 है। ठीक है, और ये प्रकाश दिख रहा है आपको, आपतित प्रकाश, जो इस विभव प्राचीर पर आपतित हो रहा है, ये आपतित प्रकाश, और यहाँ से क्या होने वाला, परावर्तित प्रकाश, दोनों का योग, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, इस प्रकाश की या ऊर्जा जो है वो E है। यदि ये E इस विभव प्राचीर V0 से क्या है, कम है, तो भी इस विभव प्राचीर से, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक के, ऐसा है ना, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक के, ये प्रकाश को पारगत करने की जो घटना है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुरंगन प्रभाव बोलते हैं। अब इस पारगत किरण की जो ऊर्जा है ये भी क्या है, कम है, किससे, इस विभव की ऊंचाई से, तो भी ये क्या करेगा, उसको पारगत कर देगा ये दूसरे विभव प्राचीर से भी, है ना। और जैसे जैसे ये विभव प्राचीर की चौड़ाई जो है वो A का मान बढ़ता जाएगा, ये है ना, तो उसके पारगमन गुणांक का मान चरघातांक के रूप में क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ पर देखो log t इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है, माइनस के रूप में क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये जैसे जैसे ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका इस प्रकार से वो घटता जाएगा, है ना। ठीक है, ऊर्जा उसकी क्या होती जाएगी, घटता जाएगी। ठीक है, या पारगमन गुणांक जो होगा वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इस प्रकार से ये सुरंगन प्रभाव है। तो सुरंगन प्रभाव मतलब किसी दीवार को पार कर जाना या भेद कर पार कर जाना। ये कब होगा, जब उस प्रकाश की ऊर्जा उस दीवार की विभव प्राचीर से क्या होगी, V0 से कम होगी, है ना। ये घटना कहलाती है। क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये देखो पारगम्यता लिखा था, T इक्वल टू कितना, 4P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर अपॉन में ब्रैकेट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 डैश का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, मतलब उस होल का स्क्वायर। उसके बाद में साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, P2 डैश A अपॉन में H कट प्लस 4P1 का स्क्वायर डॉट कितना, P2 डैश का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तविक क्या है, उपरोक्त समीकरण क्या है, पारगम्यता वास्तविक तथा परिमित रूप के लिए दिखा रहा है, क्योंकि ये A को शो कर रहा है ना।
अब यदि कण आपतित कण की ऊर्जा ई विभव प्राचीर की ऊंचाई V0 से क्या है कम होती है तो भी कण क्या होता है उस विभव प्राचीर को भेदकर पार कर जाता है, क्योंकि पारगम्यता कुछ न कुछ जीरो ना रहकर कुछ न कुछ होती है उसकी, है ना। जब ई इज लेस देन क्या लेते हैं हम V0 लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा हमको। तो ये हमने क्या देखी अभी परिभाषा देखी। परिभाषा क्या है सुरंगन प्रभाव की, यदि आपतित कण की ऊर्जा ई विभव प्राचीर की ऊंचाई V0 से क्या है कम है, अर्थात ई इज लेस देन क्या V0, तो ये जो प्रकाश है ना आपतित प्रकाश, ये क्या कर जाएगा उस विभव दीवार को भेदकर पार कर जाएगा। यहाँ से भी पहले इस दीवार से करेगा फिर इस दीवार से करेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे पारगत तरंग बोलेंगे, है ना। कब होगा जब ये ई इज लेस देन V0 होगा, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं सुरंगन प्रभाव कहते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लेना। तो इसके बाद में हमने चित्रानुसार क्या है m द्रव्यमान के कण का x दिशा में पारगमन के लिए सुरंगन प्रभाव प्रदर्शित है ना। अब जब m द्रव्यमान के कण की ऊर्जा कितनी है E, वह विभव प्राचीर V0 से क्या होती है कम होती है, तो कण क्षेत्र 1 से क्षेत्र 2 में क्या हो जाता है पारगत हो जाता है। ये प्रकाश जो है वो क्षेत्र 1 से क्षेत्र किसमें 2 में क्या हो जाएगा पारगत हो जाएगा, तथा विभव प्राचीर की जो चौड़ाई है बढ़ाने पर इस पारगमित कण तरंग की जो तीव्रता है वो चार्गांतरांक के रूप से क्या होती जाती है घटती जाती है। मतलब ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको घटता हुआ, है ना। जैसे जैसे विभव प्राचीर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मान क्या होता जाएगा घटते जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इज लेस देन V0 की स्थिति में पारगम्यता कितनी होती है T होती है। देखो लिखा हुआ है अपन ने ऊपर, ये इज लेस देन की स्थिति में T बराबर कितना होता है, ये वाला सूत्र देखना, ये पारगम्यता कितना 4P1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा T इक्वल टू 4P1 का स्क्वायर इंटू P2 डैश का स्क्वायर अपॉन में P1 का स्क्वायर प्लस P2 डैश का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, फिर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या है P2 डैश A अपॉन में H कट का स्क्वायर, P2 डैश A अपॉन में H कट प्लस 4, ये क्या है P1 का स्क्वायर है, ऊपर देखिए आप, है ना, क्या है 4P1 का स्क्वायर प्लस इंटू कितना है P2 डैश का स्क्वायर, ये P1 का स्क्वायर क्या है यहाँ पर P1 का स्क्वायर इंटू कितना P2 डैश का स्क्वायर, है ना। चलो ये तो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पर अपन ने T की वैल्यू लिख दी, क्या थी T 4P1 का स्क्वायर P2 डैश का स्क्वायर अपॉन में होल ब्रैकेट में कितना है P1 का स्क्वायर प्लस P2 डैश का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में कितना है P2 डैश A अपॉन में H कट प्लस कितना 4P1 का स्क्वायर डॉट कितना P2 डैश का स्क्वायर, है ना। इसको बराबर देखना, ये A नहीं है, क्या है P1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो है 4P1 का स्क्वायर ऊपर वाला, है ना, 4P1 का स्क्वायर इंटू P2 डैश का स्क्वायर, ये इसके अपॉन में लेकर आ जाओ, तो अपॉन में लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल 1 और इसके अपॉन में लेकर आ जाएंगे तो ये वाली चीज़ बचेगी, है ना। ये पूरे के अपॉन में लेकर आ गए, इसके अपॉन में लेकर आ गए अपन, है ना, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया। अब T की वैल्यू ये पूरी है ना। अब T की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 अपॉन में कितना बचेगा 1 अपॉन में पहले ये 4P1 का स्क्वायर इंटू P2 डैश का स्क्वायर से इससे क्या कर दो अपॉन कर दो, इसके अपॉन में लेकर आ जाओ तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये 4P1 का स्क्वायर ये भी कितना है P2 डैश का स्क्वायर ही है, तो इसके अपॉन में इसको लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 और फिर इसके अपॉन में ये क्या है P1 का स्क्वायर प्लस P2 डैश का स्क्वायर और होल का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा ये 4P1 का स्क्वायर P2 डैश का स्क्वायर इंटू कितना साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर P2 डैश A अपॉन में कितना H कट आ जाएगा, है ना। ये समीकरण नंबर कितना आ गया A आ गया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो P1 का जो स्क्वायर है
है ना। इस P1 के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2me लिखेंगे, क्योंकि इसका मान कितना होता है, P1 का स्क्वायर बराबर 2me होता है, क्योंकि E इक्वल टू कितना होता है, P स्क्वायर अपॉन में 2m होता है। ठीक है, तो यहाँ से P1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2me हो जाएगा, ये लिखा है हमने। और P2 डैश का स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2mv0 माइनस कितना e आएगा, है ना, क्योंकि ये विभव फलन की ऊंचाई को शो कर रहा है, मतलब दूसरे क्षेत्र में कर रहा है, इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में क्या है, v0 अधिक है, तो v0 माइनस कितना e, ये इसकी ऊर्जा आ जाएगी, e की जगह क्या आ जाएगा, v0 माइनस e के रूप में आएगा, है ना। ठीक है, तो इसकी ये पूरा जो फलन है, कौन सा, ये वाला फलन लेंगे अपन, इतना, है ना, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो P1 का कितना है, ये P1 का स्क्वायर प्लस P2 डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 P1 का स्क्वायर इंटू P2 डैश का स्क्वायर। इसकी जगह रखना है हमको क्या 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 रखना है, सबसे पहले तो रखना है ये क्या रखना है, ये इसके जगह रखना है हमको, क्या रखना है, ये P1 का स्क्वायर की जगह 2me रखना है, और P2 डैश के स्क्वायर की जगह क्या रखना है, ये रखना है 2mv0 माइनस e रखना है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, ये P1 का स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 2me रख दिया। ठीक है, उसके बाद में P2 डैश के स्क्वायर की जगह कितना रखा है, 2mv0 माइनस कितना रखा है, e रखा है, देखो v0 माइनस e, और टोटल का क्या है, स्क्वायर है, ये लिखा है स्क्वायर। फिर अपॉन में कितना 4 P1 का स्क्वायर, तो P1 के स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, 2me रखेंगे। वैसे ही P2 डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2mv0 माइनस कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से कितना 2me जैसे का वैसे, अब 2m का गुना करेंगे v0 के साथ, है ना, v0 के साथ और किसके साथ, माइनस e के साथ में, मतलब यहाँ गुना कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2mv0 माइनस कितना हो जाएगा 2me हो जाएगा, और टोटल का कितना है स्क्वायर, अपॉन में कितना, ये 4 जैसा का वैसा, ये 2m और ये 2m कितना हो जाएगा, सब गुना में है, तो 2m कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और m इंटू m कितना हो जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, फिर e जैसे का वैसा, और ये कितना है v0 माइनस e, है ना, ये लिख दिया अपन ने v0 माइनस e। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2me से ये 2me क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 2mv0, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो ये 2mv0 और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में नीचे कितना 4 और इंटू कितना है 4m का स्क्वायर, e माइनस कितना v0 माइनस कितना e इंटू कितना v0 माइनस e। ठीक है, अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर, v0 का स्क्वायर मतलब v0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4m का स्क्वायर, e माइनस कितना v0 माइनस e, है ना। अब यहाँ से ये 4m का स्क्वायर और ये 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा क्या v0 का स्क्वायर अपॉन में 4e v0 माइनस कितना e। ओके, अब इसको अपने को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है, कहाँ रखना है इसको, ये जो समीकरण 1 दिया है, ए दिया हुआ है, इस समीकरण ए में ये पूरी वैल्यू रखेंगे, है ना, कि इसकी P1 का स्क्वायर ये वाली पूरी वैल्यू रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 को अपने को समीकरण ए में रखना है, तो t बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कितना, ये पूरे के जगह अपन क्या रखेंगे, इसके जगह मान रखेंगे ये वाला, है ना, क्योंकि ये मान किसके बराबर है, ये वही मान निकाला है अपन ने P1 का स्क्वायर वाले पद का, है ना। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये v0 का स्क्वायर 4e अपॉन में मतलब v0 का स्क्वायर अपॉन में 4e v0 माइनस कितना e। ठीक है, और इंटू उसके सामने क्या लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर देखो समीकरण 1 में ए में साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर P2 कितना
P2 डैश ए अपॉन में कितना एच कट, ठीक है, कितना ये P2 डैश अपॉन में कितना ए अपॉन में एच कट है ना। यहाँ पर क्या है P2 डैश है ना, तो इसको केवल स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना P2 डैश ही करना, मतलब यहाँ पर क्या करना है P2 डैश ही करना है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा P2 डैश ही हो जाएगा है ना, P2 डैश ए अपॉन में कितना एच कट, ठीक है, एच कट के रूप में। अब समीकरण क्या है, यहाँ तक तो निकाल लिया अपन ने ये पूरी वैल्यू, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से समीकरण बी जो है ना, ये जो है टी जो परागम्यता है वो क्या हो जाएगी, एक से क्या हो जाएगी अधिक होगी, परागम्यता एक से अधिक होगी, इसका मतलब ये है कि वो क्या हो जाएगा पारगमित होगा उस ऊर्जा से, है ना। तो यहाँ से भी अपन देख सकते हैं, तो समीकरण बी से क्या स्पष्ट है, यदि कण की ऊर्जा कितनी है ई माइनस V0 है तो कण द्वारा उस विभव प्राचीर को भेदकर पारगत होने की प्रायिकता कितनी होगी, परिमित होगी। कैसी होगी, परिमित होगी। वो किस प्रकार से, प्रायिकता या पारगम्यता क्या होगी, परिमित होगी, उसको देखेंगे अपन यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर है ना, तो अब ये वाला कैसे समझेंगे कि ई जो है वो V0 की ओर अग्रसर होगा और P2 डैश 0 की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि ई इज़ लेस देन क्या है V0 है, तो E0 और E0 जो है या ई जो है वो किसकी ओर बढ़ेगा, V0 की ओर बढ़ेगा, क्योंकि V0 की वैल्यू क्या है अधिकतम है, तो ई का मान किसकी ओर बढ़ता जाएगा, ई का मान कम है तो V0 की ओर बढ़ता जाएगा, जब उसका मान क्या रहेगा भेदकर पारगत होने की प्रायिकता यदि परिमित रहेगी, है ना, तो वो किसकी ओर बढ़ता जाएगा, V0 की ओर बढ़ता जाएगा। और P2 डैश का भी मान क्या होता जाएगा, 0 की ओर बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो भेदकर पार करने की जो प्रायिकता है वो क्या होती जा रही है, 0 की ओर अग्रसर हो रही है ना, अधिकतम से किसकी ओर, 0 से ओर, क्योंकि ये चरघातांक के रूप में घट रही है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ई स्टैंड टू V0, तो P2 डैश जो होगा वो किसकी ओर, 0 की ओर अग्रसर होगा, है ना। उसके लिए साइन हाइपरबोलिक P2 डैश ए अपॉन में एच कट, ये भी किसकी ओर अग्रसर होगा, P2 डैश ए अपॉन में एच कट की ओर होगा, है ना। अब यहाँ पर कितना है, ऊपर देखो साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर P2 डैश कितना है, P2 डैश है ये, है ना, मैंने बताया था आपको पहले भी क्या है, P2 डैश ए अपॉन में कितना एच कट जो है वो भी किसकी ओर अग्रसर होगा, P2 डैश ए अपॉन में एच कट की ओर अग्रसर होगा, है ना। तो ये साइन हाइपरबोलिक P2 डैश ए अपॉन में एच कट को अपन क्या लिख सकते हैं, P2 डैश ए अपॉन में एच कट लिख सकते हैं, और उसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, है ना, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक को ये इसकी ओर जा रहा है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, P2 डैश, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक के रूप में निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा P2 डैश ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर। अब P2 डैश ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये P2 डैश ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, P2 डैश का स्क्वायर, ठीक है, और P2 डैश का स्क्वायर मीन्स कितना होगा, 2m V0 माइनस ई होगा, ठीक है, क्लियर। और ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर मतलब कितना, ए का स्क्वायर अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है अपन ने, ये P2 डैश का स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसके जगह हमने क्या रखा हुआ है, इस P2 डैश का स्क्वायर की जगह रखा है अपन ने कितना, 2m V0 माइनस ई, है ना, लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये अपन ने देखा था पहले इसमें, है ना, कि यदि P1 है, P1 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2m ई, और P2 डैश का स्क्वायर है तो वो कितना होता है 2m V0 माइनस कितना ई होता है ना। तो ये P2 डैश का स्क्वायर मीन्स हो गया 2m V0 माइनस ई, और ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर अपॉन में एच कट का स्क्वायर। और इसी मान को अपने को कहाँ रखना है, समीकरण वो ए में रखना है, समीकरण बी में रखना है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस कितना, ये ऊपर लिखा हुआ है अपन ने, ये समीकरण बी है ना, दिख रहा है आपको, समीकरण बी ये वाला, ठीक है। तो उसमें 1 प्लस कितना रखेंगे, V0 अपॉन में कितना 4e, V0 माइनस कितना e, है ना, ऊपर देखते जाओ। और इस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर P2 डैश कितना, ये P2 डैश है ना, P2 डैश ए अपॉन में एच कट की जगह
क्या लिखना है हमको, ये वाली वैल्यू लिखना है, कितनी 2mv0 माइनस ई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर इंटू कितना है ए का स्क्वायर, कितना है ए का स्क्वायर। ओके, अब इसका जब हम गुना करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, गुना करेंगे तो कितना, ये 1 प्लस यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, ये v0 माइनस ई से ये v0 माइनस ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 1 प्लस कितना बचा है ऊपर 2m कितना v0 का स्क्वायर इंटू कितना a का स्क्वायर ऊपर बचा ये। ठीक है, और नीचे क्या बचा 4e इंटू कितना h कट का स्क्वायर, ये नीचे बचा। तो 1 प्लस इतना ही वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब यदि मान लेते कि e बराबर कितना है v0 है, तो इस e की जगह क्या रखेंगे अपन, v0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रख दिया हमने, v0 रखा है, यहाँ क्या रखा है v0 रखा है। ठीक है, तो एक v0 से ऊपर वाला एक v0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, केवल v0 बचेगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2m v0 ए स्क्वायर अपॉन में कितना कितना 4h कट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2 से एक 2 नीचे वाला हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस m v0 ए का स्क्वायर अपॉन में कितना यहाँ हो जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा 2h कट का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आ गई t की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो ये t जो होगी वो उस कंडीशन में क्या होगी, लेस देन होगी, है ना। मतलब यहाँ पर पारगत होगा क्या हो, नहीं होगा। ऊपर जब e इज़ लेस देन v0 है तब वो पारगत हो रहा था, और जब e इक्वल टू v0 है तब वो पारगत हो रहा था क्या, नहीं, है ना। अर्थात जैसे जैसे e का मान बढ़ता है वैसे वैसे कण की पारगम्यता भी क्या होती जाती है, t बढ़ती जाती है ना। मतलब जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे कण की पारगम्यता भी क्या होती जाती है, फिर बढ़ती जाती है ना। और e बराबर v0 पर कण की पारगम्यता 1 न होकर कितनी होती है, 1 से कम होती है। ये देखो कितनी होती है, e बराबर 0 होने पर कण की पारगम्यता 1 न होकर 1 से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब यदि विभव प्राचीर की चौड़ाई क्या है, a बहुत अधिक है ना। तो a बहुत अधिक है तो क्या हो जाएगा P2 डैश a अपॉन में h कट, ये भी क्या होगा 1 से बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो चरघातांकी रूप वाला जो मान घटता जाएगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और ये जो प्लस वाला मान जो है e टू दी पावर के रूप में वो भी अधिक हो जाएगा। मतलब e टू दी पावर कितना P2 डैश a अपॉन में h कट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन e टू दी पावर माइनस P2 डैश a अपॉन में h कट होगा। ठीक है, अब जब हम सूत्र लगाएंगे कौन सा सूत्र लगाएंगे, साइन हाइपरबोलिक वाला, साइन हाइपरबोलिक P2 डैश a अपॉन में h कट, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मान लो, साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू, ऐसा लिखो, ये साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू दी पावर थीटा, e टू दी पावर कितना थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन में कितना 2 और होल का क्या स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है अपन ने, साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू या x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, या इसको थीटा ना लिखते हुए क्या लिख लो, x लिख लो। साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन में कितना 2, और ये इसका क्या है, ऊपर वाले का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, सॉरी क्या है, पूरे का स्क्वायर, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन में 2 और होल का स्क्वायर है ना। जहाँ x की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, ये P2 डैश a अपॉन में h कट रखी हुई है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा है आपको। तो वैल्यू क्या आती जाएगी, ये लिख लिया अपन ने क्या, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में 2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से पहले ये ऊपर वाले का पूरे का स्क्वायर कर दो तो e टू द पावर ये पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में, है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है ये। ठीक है, तो ये 1/4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पद लिख लो, या इसमें e टू द पावर कितना, यहाँ पर देखो किस प्रकार से होगा, समझा देता हूँ मैं, यहाँ से समझा रहा हूँ रेड पेन से।
क्या हो जाएगा, क्या लिखा है अपन ने, ई टू दी पावर कितना पी टू डैश ए अपॉन में कितना, ए अपॉन में कितना एच कट माइनस कितना है, क्योंकि इसको अपन क्या लिखेंगे, उसके अपॉन में लिख सकते, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कितना ई टू दी पावर पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट। ठीक है, और उसका टोटल का कितना है स्क्वायर है ना। तो यहाँ से क्या करना है, ये कॉमन निकाल लो, क्या ई टू दी पावर पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट। ठीक है, तो यहाँ से ई टू दी पावर पी टू डैश ए अपॉन में एच कट, इसका अब क्या हो जाएगा, ये कॉमन निकाला है तो इसका गुना इसके साथ में होगा, और ये एक मान और ये दूसरा मान दोनों का गुना होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और उसको अपन क्या लिखेंगे ई टू दी पावर 2 पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है अपन ने, यहाँ वही लिखा हुआ है क्या, ई टू दी पावर 2 पी टू डैश ए अपॉन में एच कट माइनस कितना 1, और अपॉन में ये वाला ई टू दी पावर पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट, ये पूरी वैल्यू निकली है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और क्या आ जाएगा, उस टोटल का स्क्वायर आएगा, है ना। ठीक है, और टोटल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर टोटल का स्क्वायर कर दोगे ऐसा। ठीक है, क्लियर। मतलब यहाँ पर क्या आया है, ई टू दी पावर कितना वैल्यू आई है, यहाँ देखेंगे ई टू दी पावर 2 पी टू ऐसा आएगा यहाँ पर, क्या आएगा ई टू दी पावर 2 पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट, है ना। या इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर नीचे कितना ई टू दी पावर कितना 2 पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट। ओके, उसको कर देना आप। इसको ऐसा लिखना ई टू दी पावर 2 पी टू डैश अपॉन में कितना एच कट, है ना। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ना, ए टू दी पावर 2 पी टू डैश ए अपॉन में एच कट माइनस 1 और टोटल का स्क्वायर, ये वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी ए टू दी पावर 2 पी टू डैश ए अपॉन में एच कट, है ना, उसके स्क्वायर के। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, या ऐसा लिखा है तो इसका क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, या उसको अपन इक्विवेलेंट ले सकते हैं क्योंकि ये -1 के फॉर्म में है ना। तो ये इक्विवेलेंट ले लो, तो साइन हाइपरपोलिक पी टू डैश ए अपॉन में एच कट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 4, क्या वैल्यू आ जाएगी कि इसके जगह, ये ऊपर वाले की जगह अपन क्या लिखेंगे, मतलब ये जो मान है इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाला मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यही वाला मान लिखेंगे, ये वाला मान लिखेंगे, इसके जगह ये वाला मान लिखेंगे, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा e टू दी पावर कितना, e टू दी पावर कितना 2 पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर लिखेंगे, और अपॉन में कितना है नीचे e टू दी पावर कितना है, यहाँ पर कितना है 2 e टू दी पावर 2 पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट, ये नीचे आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। क्या आ जाएगा ई टू दी पावर कितना 2 पी टू डैश ए अपॉन में एच कट, तो यहाँ से एक ई टू दी पावर 2 पी टू डैश ए अपॉन में एच कट से ई टू दी पावर 2 पी टू डैश ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर में से एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन हाइपरपोलिक का स्क्वायर पी टू डैश ए अपॉन में एच कट इज इक्वलेंट टू कितना आ जाएगा 1/4, और ऊपर क्या बचेगा, एक बचेगा कितना ई टू दी पावर कितना 2 पी टू डैश ए अपॉन में कितना एच कट, और इसकी वैल्यू हमको कहाँ रखना है, समीकरण बी में रखना है ना। तो समीकरण बी कहाँ हो जाएगी, कहाँ है हमारा समीकरण बी, ये है हमारा समीकरण बी। इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे साइन हाइपरपोलिक का स्क्वायर पी टू डैश ए अपॉन में एच कट की वैल्यू रखेंगे, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी
है ना। ठीक, तो हमने यहाँ मान रखा समीकरण किसमें, बी में, है ना। तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना 1 अपॉन में ये कितना है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 4e v0 माइनस ई, और यहाँ पर ये मान रखा हमने कहाँ से, साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर p2 डैश ए अपॉन में एच कट, है ना। उस समीकरण बी में मान रख दिया कितना 1 अपॉन में 4 e टू द पावर ट्वाइस p2 डैश ए अपॉन में कितना एच कट, है ना। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल होगा कितना, यहाँ कैंसिल कुछ नहीं होगा, केवल क्या बचेगा ये 4e और ये 4, कितना हो जाएगा 4 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। 4 चौक 16 e और कितना v0 माइनस ई नीचे वाला पद, और ऊपर वाला पद क्या v0 का स्क्वायर, है ना, e टू दी पावर कितना 2 p2 डैश ए अपॉन में कितना h कट, ये वाला मान। ठीक है, अब उपरोक्त समीकरण के हर में द्वितीय पद का मान क्या है, प्रथम पद एक के मान से क्या होगा, अधिक होगा, मतलब इससे ये वाला मान क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात प्रथम पद को क्या मानने पर, नगण्य मानने पर, तो इसको पूरा क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो बचेगा क्या, ये वाला पद बचेगा। तो t बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में v0 का स्क्वायर e टू दी पावर p2 डैश ए अपॉन में कितना h कट अपॉन में कितना 16e v0 माइनस कितना e। ठीक है, अब ये 16e v0 माइनस ई को अपन क्या लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हर के हर में है। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो अंश में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16e v0 माइनस ई अपॉन में कितना v0 का स्क्वायर e टू द पावर 2 p2 डैश ए अपॉन में कितना h कट, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से 16e अपॉन में, यहाँ से ये वाला, है ना, तो 16e क्या 16e जो है इसको कॉमन निकाला है, और ये क्या है v0 माइनस कितना है e है, तो यहाँ से 16e अपॉन में क्या निकाल लेंगे, v0 कॉमन निकाल लेंगे, है ना। तो v0 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस करके यहाँ पर क्या हो जाएगा e अपॉन में v0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा। और ये वाला जो पद है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस ट्वाइस p2 डैश ए अपॉन में कितना h कट। ठीक है, क्योंकि 16e उसका गुना किसके साथ में कर रहे हैं अपन, ये 16e v0 माइनस ई का गुना v0 के साथ अपॉन में v0 के साथ में कर रहे हैं। तो 16e v0 अपॉन में कितना v0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में v0 हो जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन में v0 हो जाएगा, तो v0 को अपन ने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या, वहाँ पर 1 बचेगा। वैसे ही e का करेंगे तो e माइनस v0 का स्क्वायर, उसमें से v0 क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर क्या, इधर नीचे क्या बचेगा v0 बचेगा, है ना। और ये e टू दी पावर ट्वाइस p2 डैश ए अपॉन में h कट को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16e अपॉन में कितना v0 1 माइनस e अपॉन में v0 e टू दी पावर कितना -2, और p2 डैश की वैल्यू लिखेंगे कितना अंडर रूट में 2m v0 माइनस e, और ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा इनटू कितना a अपॉन में कितना h कट। अब दोनों पक्षों का यदि हम लॉग लेते हैं, ठीक है, तो लॉग लेते हैं तो किस प्रकार से आएगा, लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, लॉग टी होगा तो ये ई की ऊपर वाली जो पद है वो सामने आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस अंडर रूट में 2m v0 माइनस ई, है ना, a अपॉन में कितना h कट। ठीक है, a अपॉन में कितना h कट है, ये a अपॉन में h कट जो है वो बाहर है, ये अंडर रूट में केवल कितना है अंडर रूट में 2m v0 माइनस ईच है ना। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा लॉग, क्योंकि ये गुना में है तो लॉग क्या हो जाएगा 16e अपॉन में v0 1 माइनस कितना e माइनस v0, है ना। ये लॉग t की वैल्यू आ गई, है ना। तो लॉग t इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग t की वैल्यू माइनस ट्वाइस अंडर रूट में 2m v0 माइनस ई, ए अपॉन में कितना h कट प्लस 16e। अब ये v0 को इसके अपॉन में लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, है ना, 16 कितना हो जाएगा, यहाँ v0 को कॉमन निकाल लो,
V0 का एक बार और कॉमन निकालो तो कितना बचेगा, V0 का स्क्वायर हो जाएगा और V0 का इसके साथ में गुना होगा 1 के साथ में, तो V0 माइनस कितना बचेगा E, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, ये 1 माइनस ई अपन में V0, उसमें से V0 को कॉमन निकाला है, जिसका गुना V0 के साथ में होने के कारण V0 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये कॉमन निकाला था V0 उसका गुना 1 के साथ में करेंगे तीसरे गुना, तो V0 बचेगा ऊपर और माइनस कितना E, तो 16E V0 माइनस E अपॉन में कितना V0 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितना आ गया C, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही क्या करना है हमको, प्रूफ करना था, है ना। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि विभव प्राचीर की चौड़ाई A यदि हम बढ़ाते हैं, मतलब A का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो T का मान जो शून्य न होकर चरघातांक के रूप से क्या होता जाता है, घटता है, क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, मतलब A इक्वल टू क्या, अनंत पर T का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। मतलब जैसे हमने देखा था विभव प्राचीर किस प्रकार से थी, इस प्रकार से थी, तो जैसे जैसे ये चौड़ाई इधर बढ़ती जाएगी उसका मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और चौड़ाई यदि क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर ये अनंत तक की हो जाएगी, तो उसका मान ऐसे घटकर क्या हो जाएगा, T का मान 0 हो जाएगा। अब वो वहाँ से पारगम होगी क्या, पारगमित होगी क्या, नहीं होगी, है ना। इस प्रकार से ये सुरंगन प्रभाव है आपका। ठीक है, थैंक यू।